हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव 3 ऑफ wands, Ace of Pentacles in reverse and death. ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में अभी जो थोड़ा समय आप मान लीजिए कि 2-3 महीने का गुजरा है, वो आपका किसी चीज़ के बारे में इंतज़ार करते हुए गुजरा है कि ये चीज़ आप इस तरीके से करना चाहते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि भाई बाहर से आपको कुछ क्लू मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग फिर आप कुछ बिल्ड कर सके। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो ये दिखा रही है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी हैं, ठीक है, और आने वाले समय में भी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिनको कहते हैं ना, वो एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप फिर आप उन चीज़ों को आगे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जहाँ पे स्पेशली मनी से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड जिसकी आपको तलाश थी या जिसके लिए आप आगे फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं अपना, ठीक है। कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपकमिंग एनर्जीज में डेथ है जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एंड करना पड़ेगा। और ये एंडिंग आपके कंफर्ट जोन की एंडिंग हो सकती है, किसी फालतू चैप्टर जो लाइफ में चल रहा हो उस फालतू चैप्टर की बिल्कुल ही एंडिंग हो सकती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है आपकी बिल्कुल ही कि भाई अब अगर करना है ना कुछ, या कुछ भी नया स्टार्ट करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, तो आपको पुराने पैटर्न्स को बिल्कुल ही जाने देना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज वो ऑलरेडी एंड हो रहे हैं। उनको आप चुन भी नहीं सकते कि वो एंड हो या ना हो। दिस इज लाइक इनएविटेबल एनर्जी, इनएविटेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो ही रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे एक मंथ का कार्ड भी आया है तो देख लेते हैं मंथ की एनर्जी में। यहाँ पे फेब्रुअरी आ रहा है तो फेब्रुअरी बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। वी हैव ट्री, अफेयर्स विद द फैमिली, तो फैमिली के साथ अच्छा समय, अच्छा टाइम आ सकता है। ट्री ग्रोथ को दिखाता है तो ग्रोथ अगेन फैमिली रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। देन वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, अपने फाइनेंसिस को देख कर चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई अगेन खर्चे ऐसे आ सकते हैं कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। एंड देन वी हैव व्हील, इनडिसाइसिव, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, तो अगेन बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से इस अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपकी तरफ आना है, आ रही हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। सतर्कता से आप चूज़ करते हैं, लाइफ पल पल चूज़ करते हैं कि मुझे क्या करना है। और आपके पास चूज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल कोई चुनौतियाँ हैं, मुश्किल डिसीजन मेकिंग है। आपको प्रेजेंट टू मोमेंट में, हर प्रेजेंट मोमेंट में बस ये सोचना है कि अभी मुझे क्या करना है, बस सिर्फ इतना ही। चूज योर सेल्फ, चूज द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, आपकी सारी की सारी एनर्जी आप में वापस आके रिस्टोर होती है, तब आप उस एनर्जी का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसाइड कीजिए दैट व्हाट यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ। किसी के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक बिगिनर की एनर्जी होती है ना, कि वो कुछ करना चाहता है बट उसको एक क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो आंसर्स देखिए आपके पास आते हैं कई बार, बट अगर नहीं भी आ रहे हैं, आप उतने इंट्यूटिव नहीं है, लाइफ इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं भी हो रही है, तो आप वो रास्ता खुद भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो खुद कॉन्शियस हो जाइए कि मुझे ये करना है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपने स्किल्स बढ़ाते रहिए।
उनसे पैसा जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, ठीक है ना। एंड देन वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, कहीं ना कहीं आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी अपने करियर में कोई इम्प्रूवमेंट सीख कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप बिगिनर हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तब भी आपको उस एक्सपेंशन से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की यहाँ पे नीड है, ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए, फिर एक अफर्मेशन कार्ड देखेंगे। वी हैव बिफोर कंप्लीशन। तो अगेन आप चाहे कितने ही अनसर्टेन हो कि आगे क्या होगा, आपको कितने ही डाउट होने लग जाएं या कितना ही आपका फेथ टूटने लग जाए, बट फिर भी आपको फेथ रखना है। कितनी ही ऐसी कंडीशंस आ जाएं जो आपका टेस्ट ले रही हैं, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहकर आगे बढ़ते रहना है। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जब आपको लाइफ थोड़ा परेशान कर रही होती है ना, उस टाइम पे ही एक्चुअली आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। उस टाइम पे हम अपना रोना पिटना पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कि मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ हो गया। उसी टाइम पे तो डिसाइड होगा ना कि हु इज़ द सर्वाइवर एंड हु इज़ द लूजर। तो आपको सर्वाइवर बनना है, ठीक है ना। और अगेन डेथ जो है ना एनर्जी, रेबल की एनर्जी होती है, ठीक है। रेबल के कुछ भी हो जाए, लाइफ कुछ भी आपके ऊपर थ्रो करे, आप एक बागी हैं, आप बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी एन अफर्मेशन। We have freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Again, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। यूनिवर्स यही तो चेक करते हैं कि भाई आप किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, आप कितनी बड़ी सोच रखते हैं, कितनी खुली सोच रखते हैं, आप कितने पॉजिटिव रहते हैं। यही तो चैलेंज है ना, यही तो चैलेंज है। तो अगेन सक्सेसफुल कौन होते हैं? सक्सेसफुल हैप्पीनेस में सक्सेसफुल, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल, या लाइफ में ओवरऑल सक्सेसफुल, अच्छी हेल्थ पाना, अच्छा करियर, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं? जब आप कंसिस्टेंटली उसकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, उस एरिया ऑफ लाइफ को पॉजिटिव बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, और आप जानते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे और आपको कोई भी चीज़ बांध नहीं सकती। इतनी फ्रीडम आप महसूस करते हैं, ठीक है। फ्री हैं आप, आपको बांध नहीं रही वो चीज़ों से, आप डिटैच भी हैं और कनेक्टेड भी हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, अगेन डेथ एनर्जी आ रहा है आपकी खुद की ही एनर्जी। स्कॉर्पियो का एलिमेंट स्कॉर्पियो में आ रहा है भाई, क्या हो गया? ठीक है, आप जनरल रीडिंग भी चेक करिए जरूर, क्योंकि जनरल रीडिंग में भी यही एनर्जी आई है। सेम 3 ऑफ wands, 5 ऑफ wands इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसके साथ भी कनेक्शन में है ना, उसके साथ आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा अलाइन नहीं हो रही हैं, बट ये आपकी खुद की ही एनर्जीज हैं, ठीक है। कई बार होता है ना, हम अपनी सोच को जी रहे हैं, अपने इमोशंस को जी रहे हैं, दूसरा में भी इतना ज़्यादा हमसे कनेक्टेड नहीं है, या वो अच्छी वाइब्रेशन में है, या वो कहीं थोड़ा डिस्टेंट है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली डिस्टेंट है, ठीक है। बट हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, हमारे अंदर बहुत सारे तूफान आ गए और शांत भी हो गए। तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है। और अगेन मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे ही मैंने ये कार्ड्स लेआउट करे तो मुझे सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर के बारे में ही सोच आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में आप काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेंसी रख रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, और साथ ही साथ आप इतने कन्फ्लिक्टेड आप खुद के अंदर रहे हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आप खुद से काइंड ऑफ एक लड़ाई कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, बट वो लड़ाई में क्या हो रहा है कि वो पर्सन चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपने आप पे काइंड ऑफ एक जीत हासिल कर रहे हैं। आपने समझ लिया। सी अगेन एम्प्रेस एनर्जी, बहुत दूर नहीं है ये एनर्जी आपसे कि आप
बहुत जल्द पाएंगे कि सब कुछ बहुत ही सॉर्ट आउट हो रहा है। बट ये सॉर्ट आउट होगा इन्हीं शर्तों पे कि आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएं, आप पूरी तरीके से सेल्फ लव वाली एनर्जी में आ जाएं और आप समझें कि क्या ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप डिजर्व नहीं करते, कितना डिस्टेंस आपको भाई किसी से रखना है। कि कोई पर्सन है इतने टाइम से बात ही नहीं कर रहा फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मे बी आप कहीं ना कहीं एक ऐसी होप में है जो पूरी तो हो सकती है, बट उस दौरान आप कहीं ना कहीं अपने आप को मिस आउट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भूल नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ को जीते चले जा रहे हैं, अपनी बेस्ट एनर्जी में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्प्रेस एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ जस्ट नियर। आपको थोड़ा सा ओवर गिविंग कम करना है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है विच इज़ शोइंग अ गुड फुलफिलिंग रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर लेंगे इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, बट ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपको एक तो ओवर गिविंग खत्म करना है, एक वेटिंग जोन से बाहर निकलना है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने आप को जैसे आप है वैसे गले लगाना है। सी एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स ऑल्सो। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वेकअप होना है इस सिचुएशन से रिलेटेड। जो अंदर से इंट्यूशन आ रही है उसको सुनिए, जो आपकी भलाई के लिए आ रही है। आप पाएंगे कि लाइक कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों में ही ये चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। ठीक है, वी हैव ग्रीफ। ओके, अगेन दुख की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी। तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ से चले जाएंगे या एक दुख आपको महसूस भी हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उनको दूर से ही अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। एंड देन वी हैव फ्रीडम। ओके, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो अगेन अपने आप को फ्री कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता और अपने आप को फ्री छोड़ना और अपनी फ्री विल का सबसे सही इस्तेमाल करना। फ्री विल का मतलब लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ से जादू की छड़ी घुमाऊंगा और यूनिवर्स में कुछ का कुछ हो जाएगा। नहीं, फ्री विल का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में बेस्ट चीजें कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है, आपके पास गुड एनर्जी है, भगवान ने आपको सोचने समझने की एनर्जी दी है। ठीक है, सोचना, इमोशनली फील कर सकते हैं, हम एक्शंस ले सकते हैं, हम एक स्टेबल अप्रोच रख सकते हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट के लिए। इस सब चीजों की फ्री विल आपके पास होती है। आपके पास हर मोमेंट में वो फ्री विल है कि मैं ये करूं या ये करूं, है ना वो फ्री विल। तो हम क्या चूज करते हैं? हम ऑब्सेशन चूज करते हैं, तो वो हमारी गलती है। ठीक है ना, तो अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करना ही आपको हैप्पीनेस दे सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव ब्लेम। अगेन दूसरों को ब्लेम ना करें कि दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपकी लाइफ का बेड़ा खुद उठाएं। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड कि आप जो है पूरी तरीके से होल है, संपूर्ण है। और फिर आप ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो उस पूर्णता को शेयर कर सकता है। वो भी पूर्ण हो चुका है कहीं ना कहीं, तभी तो आपके साथ अट्रैक्टेड हुआ है। अगर आप अभी आधा अधूरा फील कर रहे हैं, आप वुंडेड हैं, आपको किसी ने पहले हर्ट किया है, आपके कुछ पैटर्न्स बने हुए, आपके कुछ सोच विचार बने हुए जिंदगी के नेगेटिव, तो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगेन अपनी फ्रीडम को चुनिए, अपने जो दुख है उसको लेट गो कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपके लिए भी किया ही होगा। तो अगेन दुख मत मनाइए, वो पॉजिटिविटी में उस चीज को लेके जाइए। एंड देन डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर स्टेट। ठीक है, आप अपनी वेलबींग को खुद डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या फिर टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी के भी माध्यम से आप अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, टैरो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू नो टैरो मोर, अगर आप टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।